नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज लॉकडाउन 5 का 27वां दिन है और आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर। आत्मचिंतन का जो ये दौर चल रहा है, ये एकांत मिला है कोरोना का, उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमको लेना है, पॉजिटिवली उसका दर्शन करना है कि हम इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो ये मैंने तरीका ढूंढा, ये यूट्यूब पर मैंने चैनल बनाई नहीं और जो मुझे ऋषि मुनियों और हमारे सनातन धर्म से जो दर्शन मिला, शास्त्रों की कृपा से और संतों की कृपा से, तो मैंने सोचा कि मैं प्रसादी रूप में बांटता चलूँ, क्योंकि साथ में तो कुछ जाएगा नहीं हमारा, ये शरीर भी नहीं जाएगा, ये दौलत संपत्ति, ये सगे वाले संबंधी सब छूट जाएगा। हमारे साथ आएगा तो हमारा धर्म और सत्कर्म किया हुआ और दूसरों के लिए जो हमने अच्छा काम किया है, तो ये मैं बांट रहा हूँ प्रसादी। तो उसी सिलसिले में मैं, वैसे तो विजयदास मेरा नाम है और मैं भक्ति मार्गी हूँ एक तरह से, और जीवन को मैंने साधना बना दिया है, जीवन को ही साधना समझ के मैं साधना कर रहा हूँ, साधक हूँ। मैं कोई सिद्ध नहीं हूँ, कोई उपदेशक नहीं हूँ, सामान्य हूँ, पटेल परिवार में जन्मा हूँ और खेतीबाड़ी करता हूँ। लेकिन जो प्रसादी मुझे मिली है संतों से और हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों, वेद पुराण उपनिषद और ग्रंथों से जो कुछ पाया है, हमारा दर्शन जो अध्यात्म दर्शन, उसको मैं प्रसादी रूप में बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 3-4 दिनों से मैंने चाणक्य नीति पर बातें की है, क्योंकि नीति के बगैर कुछ होता नहीं है। नीति हर एक क्षेत्र में नीति चाहिए ही, कोई भी क्षेत्र में। राजनीति राजकीय क्षेत्र में होती है, वैसे धर्म में भी धर्म नीति होती है। उद्योग क्षेत्र में भी उद्योग की नीति होती है। नीति को इंग्लिश में मैं समझता हूं, वहां तक उसको एथिक्स कहते हैं, और उसका अभाव होता है दुनिया में। जहां जहां नीति होती है वहां मर्यादा आती है और एक विवेकपूर्ण, एक ईमानदारी पूर्वक का काम होता है, वहीं पर सफलता मिलती है और वो टिकाऊ होती है। तो नीति चाहिए ही, अनीति के मार्ग पर कुछ नहीं होता है। भक्ति में भी नीति चाहिए, नीति के रास्ते पर चलते हुए ही भक्ति हो सकती है। और ये बात मैंने ठान ली है और मैं ये समझता हूँ, और मुझे लगा कि नीति के बारे में हमको ज़्यादा सोचना चाहिए और नीति के रास्ते पर चलना चाहिए। नीति क्या है वो समझना चाहिए और नीति के मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। महापुरुषो येन गतः सो पंथा, जो महापुरुष गए हैं वो रास्ता, वो नीति का मार्ग होता है, वो सच्चा रास्ता है। तो आचार्य चाणक्य वो नीतिज्ञ हुए, नीति शास्त्र के ज्ञाता हुए। चाणक्य नीति बिल्कुल प्रमाणभूत मानी गई है। दुनिया के सभी महापुरुषों ने और जो फिलोसोफर है दुनिया ने, सबने लोहा माना है चाणक्य नीति के बारे में। तो मैं भी सोचा कि चाणक्य नीति के बारे में कुछ बोलूं। मुझे बहुत प्रिय है चाणक्य नीति, और अभी जो कलयुग में देश काल के अनुरूप चाणक्य नीति की बहुत जरूरत है। तो आज मैं 3रे अध्याय का जो 11वां श्लोक है, उसके बारे में मैं आज चिंतन करूंगा, संवाद करूंगा, और ये जो मैं जो समझा हूं, जो चाणक्य नीति के अमुक सूत्रों को मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं, क्योंकि प्रसादी जो है वो बांटने में मजा है, आनंद आता है। अकेले खाने में वो प्रसादी की मजा नहीं है। प्रसादी बांट के खाई जाती है, उसका आनंद आता है, बांटने में आनंद आता है। तो ये सब हमारे मनीषी ऋषि मुनियों की ये प्रसादी है। तो चाणक्य का एक श्लोक है, मैं पहले बोलूं और उसका
अर्थ बोलूं, बाद में उसके ऊपर चिंतन करूं। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जागरितो भयम। एक बार दूसरी बार बोलो। उद्योगे नास्ति दारिद्र्य जपतो नास्ति पातकम मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जागरितो भयम। एक बार तीसरी बार बोल दूं। 3 बार इसलिए बोलना है श्लोक को कि वो त्रिसत्य 3 बार बोलने से वो दृढ़ हो जाती है बात। चाणक्य नीति के 3रे अध्याय का 11वां श्लोक है ये। उद्योगे नास्ति दारिद्र्य जपतो नास्ति पातकम मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जागरितो भयम। मैं एकदम उसको सीधे साधे शब्दों में, ये जैसे मैं बातचीत करता हूँ ऐसे बोल जाता हूँ, बाकी श्लोक को गाया जाता है ना। हमारा जितने शास्त्र है ना वो गेय है, गाने के लिए है। उसके ऊपर राग रागिणी करके गाया जाता है, बहुत ही आनंद आता है। लेकिन कभी कभी बोलना भी तो हमारा गाना हो जाता है। क्योंकि जीवन में जब हमारे जीवन में नीति, न्याय और नम्रता आता है, नीति, न्याय और नम्रता आती है हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन ही कवितामय हो जाता है, गेय जीवन होता है, संगीतमय जीवन हो जाता है। तो यहाँ चाणक्य नीति में बताया है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। सीधा साधा अर्थ उसका ये है कि जो उद्योगशील है, उद्यमशील है, वो गरीब नहीं हो सकता। जपतो नास्ति पातकम, जो हरदम भगवान को याद करता है, उसका जप करता है, उन्हें पाप नहीं छू सकता। देखो चाणक्य की नीति देखो कितना हमारा जीवन का समाधान दे रही है। जागो भारतवासी, जागो सनातन धर्मी, जागो। ये जो की पॉइंट है, जो मास्टर की है, ये सब दे रहे हैं आचार्य संतो, हमको पकड़ लो। मैं यही पकड़ रहा हूँ मेरे जीवन में। मैं सारभूत बातें लेने की कोशिश करता हूँ, ले रहा हूँ। मैं तो विद्यार्थी हूँ ना, मैं सीख रहा हूँ। मैं YouTube पर ये जो चैनल बनाई वो भी मैंने सीखी है, सीख रहा हूँ। और जो मैं बोलने की ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो कला है वक्तृत्व वाला, वो मैं सीख रहा हूँ। मैं दिन ब दिन बोलने की प्रैक्टिस करते करते उसको सुधार रहा हूँ। अकेले बैठता हूँ और ये YouTube पर ये जो वीडियो रख रहा हूँ, तो एक जात की ये मेरी प्रैक्टिस है। दिस इज माई प्रैक्टिस फॉर वोकल, बोलने की प्रैक्टिस हो रही है। और यहाँ मेरा बोलने में जो कोई कमी होगी तो मैं अपने आप ही संभाल पाऊंगा। मुझे लगेगा कि मैं यहाँ ये बोलने में मेरी कसूर हो गई है। कोई सामने से तो बोलेगा नहीं, एकदम तो कमेंट करेगा नहीं। हाँ, YouTube पर वीडियो रखने के बाद कोई कमेंट आए तो वो देखनी पड़ती है कि क्या बात है। लेकिन ये प्रैक्टिस है, ये और ये कला है, बोलने की भी कला है और सुनने की भी कला है। हम सुनते हैं ना जब तो क्या सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए, कौन से समय पर कितना सुनना चाहिए और किसके पास से सुनना चाहिए, ये कला है। कौन से समय पर किससे सुनना चाहिए, कितना सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और किसके मुख से सुनना चाहिए, वो भी सुनने की कला है। वो विद्या है, कला है। तो बोलने की भी कला है, वक्तृत्व कला के बोलते हैं उसको, वोकल
प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ वोकल। तो ये मेरी प्रैक्टिस है, एक तरह से प्रैक्टिस भी है, मैं सीखता रहता हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ, मैंने तो ठान लिया है कि मरते दम तक विद्यार्थी रहना है हमको। मैं तो विद्यार्थी ही हूँ, बच्चा बनना है हमको, छोटा, हमें बड़ा नहीं बनना है। सब भले चाहे शरीर बड़ा हो जाए, उम्र हो जाए, मृत्यु तक की बात है जैसे जैसे, लेकिन हमको दिन ब दिन बच्चे बनना है, छोटा बनना है, विचारों में ताजगी लानी है, हमको अंदर से यौवन और एक ऐसे ऐसे नवीनता लानी है जिसको बोलते हैं। और वो जब छोटे होते हैं, बच्चा होता है, उसमें वो ताजगी होती है बड़ी बड़ी। तुम छोटे बच्चे में देखना, हम भी छोटे बच्चे थे, लेकिन हमारा वो बचपन मर गया। बड़े होने के बाद हम आ गया कि मैं बड़ा हूँ, ये कुटुंब है, ये मेरे कबीले, ये सब अहम अहम करके जो बचपन की जो नम्रता थी, जो रुजुता थी, जो कोमलता थी, और जो कुतूहल था कि क्या है मम्मी, ये क्या है, पापा ये क्या है, जो कुतूहल था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे, वो सब चला गया। क्योंकि एक अहम भर गया हमारे दिमाग में कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और ये वो एक गलत फहमी है कि जानता हूँ, यहाँ कुछ नहीं जानते हैं, मैं और तुम कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि बहुरत्न वसुंधरा, ये वसुंधरा बहुरत्नों से भरी हुई है। हमने देखे नहीं है कितने कितने कलाकार है, कितनी कितनी विद्या है, कितने कितने बलवान लोग हैं, कितने बुद्धिशाली है। अगाऊ के जमाने में भी कितने कितने मनीषी हो गए, अभी हमारे के बाद भी कितने होंगे। तो हम अपने आप को कैसे मान ले कि हम ज्ञानी हो गए, हम सब समझते हैं, हमारे में पूर्ण विद्या आ गई। नहीं नहीं नहीं, ये गलत फहमी है, यही हमको निकालनी। तो छोटे बच्चे की तरह रहना है। तो जो नीति शास्त्र है, वो नीति में एक वस्तु तो नक्की है कि नम्रता आने के बाद ही नीति का दर्शन होता है। जो अभिमानी होता है वो नीति, देखो ना, रावण में अभिमानी था तो अभिमान की वजह से वो अनीति के मार्ग पर चले। और राम में नम्रता थी, बारोबार नम्रता का गुण है राम में, तुम देखो तो वो नीति के मार्ग पर चले। सीधी बात है, नम्रता, नीति और नियम, ये सब साथ साथ चलते हैं। और इसीलिए नीति के बारे में हमें ज्यादा सोचना है। और वो नीति पाने के लिए हमें नम्र बनना पड़ता है, हमें एक विद्यार्थी बनना पड़ता है, सीखना पड़ता है, नीति सीखनी पड़ती है। तो कितना जपतो नास्ति पातकम, जो हरदम भगवान का जप करता है उसको पाप नहीं छू सकता है। पाप करने की बात तो अलग से है, लेकिन जो हरदम यानी अजपा जप करता है, ये बात है इधर। कोई एक क्षण खाली नहीं होती है कि परमात्मा की स्मृति और स्मरण के बगैर जाए जीवन। तेरी हर सांसें गिनी हुई है, जरा सोच समझ कर जीना, इस प्यासे मन को पाने को हरि नाम का पीना पीना। तेरी सांसें गिनी हुई है, हर रोज 21,000 और 600 श्वास होते हैं। जो नॉर्मल, जो स्वस्थ जीवन जीते हैं ना, वो नॉर्मल जब श्वासोश्वास होता है, ऊँगते बैठते खाते पीते हरते फरते कहीं भी जाओ, तो नॉर्मल 21,000 और 600 की गणतरी है कि इतने श्वासोश्वास चलता है। तो 24 घंटे में हमारे पास 21,000 और 600 श्वास है। तो वो श्वासोश्वास में रटन है, रहता है। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में पियू का नाम, सिमरू में पियू का नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में पियू का नाम।
सिमरू में पीयू का नाम। तो एक ऐसी ये एक भजन है कि सांसों की माला पे सिमरू में पीयू का नाम यानी परमात्मा का नाम। तुम्हारा जो भी इष्ट देव है, तुम्हें जो प्रिय है, उसी परमात्मा के नाम का सांसों की माला पे जप करना है। कबीर साहब ने भी एक जगह पर बोले हैं ना कि माला फिरत जुग गया, और गया ना मन का फेर। मन का फेर नहीं हुआ, माइंडसेट हमारा बदला नहीं। माला फिरत जुग गया, गया ना मन का फेर। अब कर का मन का डार के मन का फेर। मन रूपी मनके को तो फेर, ये अजपा जप की बात है। माला फेरत जुग गया, कबीर तो जुग की बात कहे, चाहे अपने अगले जन्म की भी कबीर साहब को याद आ गई होगी कि मैंने माला फेरत जुग गया, जुग जुगांतर निकल गए माला फेरत। ये प्रैक्टिस है ना, करनी चाहिए। माला रखने की बात कबीर ने नहीं की है। ये जो है ना कबीर की ये बात है, उसको कई लोगों ने गलत कर दिया है कि कबीर ने माला छोड़ने की बात की है। नहीं की है। कबीर साहब को जब मंत्र मिला रामानंद से, अपने गुरु से, वो जो गंगा के किनारे पर, कबीर की तो बातें बहुत अलौकिक चरित्र है कबीर साहब का, बहुत समाधानकारी है। हम कबीर साहब का जीवन और कबीर साहब का चरित्र और कबीर साहब का दर्शन तो बहुत जप किया है। वाल्मीकि ऋषि ने भी बहुत जप किया है। जब नारद मुनि ने कहा कि तू राम राम जप, ये तूने जो पाप किया, ये जो वालिया लुटा रहा था ना, वो तो इतने कि ये तेरे पाप, तेरे कुटुंबी भी तो उसमें भागीदार नहीं होगे। तू कमाएगा तो वो खाएगा तेरा, लेकिन तुम्हारे पाप जो करता है कमाने के लिए, वो उस तेरा भागीदार कोई नहीं होगा। तो क्या करूँ? तो तू भजन कर, जप कर अब परमात्मा का। ये छोड़ दे ये अनीति और ये जो लूटफाट। तो बाद में वालिया जो लूटा रहा था, उसने जप किया, इतना जप किया कि सब पाप धूल गए। और बाद में वो वाल्मीकि ऋषि हुए। रामायण लिखा है, जग जाहिर है, दुनिया जानती है, वाल्मीकि ऋषि हो गए। तो कबीर साहब ने जो बात की है ना, उसका अर्थ निकाला है, गलत अर्थ निकाला है लोगों ने कि कर का मन का डार के मन का मर का फेर, यानी कि कर का मन का डार के तो अब डाल दे, यानी छोड़ दे नहीं कहा है, लेकिन कर का मन का डार के यानी उसका तूने जो अनुभव कर लिया है, वही अनुभव अब तेरे मन में ले जा। मन का फेर यानी कि अजपा जप कर। यहाँ जो भजन है उसमें सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम, सिमरू में राधे श्याम, सिमरू में जो इष्ट देव है उसका जो सिमरू में पीयू का नाम, अपने पीयू का नाम। जैसे स्त्री अपने पति का याद करती है, ऐसे तुम भी हम परमात्मा को याद करो। जीव को बोलते हैं कि तुम शिव को याद करो। तो सांसों की माला पे मन का फेर, सांसों की माला पे अजपा जप। श्वासों में जो 26,000, 21,000 और 600 जो सांस है, उस हर एक सांस में परमात्मा का नाम जब चालू हो जाए, ऑटोमेटिक, ऑटो जिसको बोलते हैं, ऑटो चैंटिंग, अजपा जप, ऑटो चैंटिंग। और ये जमाना भी ऑटो का है। ये जमाना भी बोलते हैं ना, ऑटोमोबाइल, ऑटोमेटिक सब चलता है, ऑटोमेटिक सब चलना चाहिए, ऑटो रिवर्स। तो ये अजपा जप है, वो बात है। यहाँ चाणक्य ने ये बात बताई, देखो अध्यात्म परत नीति शास्त्र अध्यात्म से ही निकला है और अध्यात्म की ओर ले जाता है। नीति का यही तो मतलब है ना। धर्म से तो अलग है नहीं नीति, अध्यात्म से तो अलग है नहीं नीति। नीति के मार्ग पर चलता है वो, आध्यात्मिक के मार्ग पर ही धीरे धीरे निकल जाता है, धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पर निकल जाता है, धीरे धीरे सेवा के क्षेत्र में चला जाता है। नीति का मार्ग जो लेता है, वहां से नीति का दर्शन होता है। जब नीति का ज्ञान और विद्या आती है और नीति के रास्ते पर चलते चलते जो कवायद होती है, जो साधना हो जाती है, जो तप होता है,
वो हमको सच्चे आध्यात्मिकता और सच्ची धार्मिकता और धर्मशीलता की ओर ले जाता है। तो यहाँ चाणक्य नीति में तीसरे अध्याय में 11वें श्लोक में बता रहे हैं, आता है आचार्य चाणक्य आगे बोलते हैं, मौनेन कलहो नास्ति, जो मौन रहता है वो झगड़ों में नहीं पड़ते। सबसे बड़ी चूप बोलते हैं ना, वो कहावत है ना हमारे देश में, सबसे बड़ी चूप। हमारे गुजरात में भी एक कहावत है कि ना बोल्या मां नव गुण। ना बोल्या मां, मौन रहते हैं ना, कोई जगह पर कोई झगड़ा होता है कहीं पर, वो तो उसमें हम ना बोले तो ना बोल्या मां नव गुण, यानी कि 9 प्रकार के गुण आते हैं। मौन जब बोल देते हैं तो सब वो गुण चले जाते हैं, नव गुण। और जब मौन रखते हैं, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां नहीं बोलेंगे, झगड़ा होता है कहीं पर, कलह होता है, तो सब ये वाणी से तो सब झगड़े होते हैं। एक दूसरे को गाला गाली करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, न बोलने के शब्द बोल जाते हैं एक दूसरे को, उसमें से ही तो झगड़े का प्रादुर्भाव होता है। तो मौन रहते हैं, वो कलह से बच जाता है, झगड़े से बच जाता है। ये नीति है, कितनी बड़ी बात है देखो। और जिसको आध्यात्मिक जीवन जीना है, जो आध्यात्मिक में इसलिए बोलता हूँ, आध्यात्मिक यानी कोई भगवा पैर के हमको संसार नहीं छोड़ना है, लेकिन जीवन को सफल बनाना है। चलो ना, धर्मशीलता हमारे में आनी चाहिए जीवन की, हमारे में स्पिरिचुअलिटी, सच्ची स्पिरिचुअलिटी, हमारा जीवन ही ऐसे बन जाना चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ। तो उसको ये नीति का रास्ता अपनाना पड़ता है, नीति के मार्ग पर चलना है। और नीति के मार्ग पर चलने के लिए ये सब सूत्र है, उसका मैं दर्शन कर रहा हूं कई दिनों से। और मेन जो सूत्र है, जो मुझे अच्छे लगे हैं, मेरी रुचि में आए हैं, मेरे को मेरे भक्ति मार्ग में और मुझे आध्यात्मिकता में, मेरी स्पिरिचुअलिटी को जो बल देते हैं, ऐसे सूत्र में अपना रहा हूं। तुमको भी काम लग जाएगा, थोड़ा विश्वास करना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैं YouTube पर जो वीडियो बना रहा हूं ना, उसका उद्देश्य ये भी तो है कि मेरे अपना लेसन पक्का होए, मन को बोध होए, लेकिन तुमको भी कहीं काम लग जाए। और हर रोज वीडियो बनाता हूं, थोड़ा लंबा भी बना रहा हूं, इसीलिए बना रहा हूं कि कोई सुनेगा तो मेरी सब बातों में तुमको समझ नहीं आएगी, कोई बात बंद हो सकता है क्योंकि कहीं ध्यान बेध्यान हो जाए, अथवा तो तुम्हारी सोच कोई अलग हो सकती है और तुम्हारा मत भी कहीं मेरे से अलग हो सकता है। लोकशाही है और होना भी चाहिए। कोई बोले और उसको अंधविश्वास करके और सोचे बना अपना ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चिंतन का अर्थ ये भी है कि हम सोचे कि जो मैं सुन रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं और जो मैं बोल रहा हूं, ये सत्य है कि नहीं। चिंतन करे अपने आप को, और यदि सत्य लगे तो अपना लो, और सत्य कहीं से भी दुनिया में मिले ले लो। कोई दारूया होता है ना, जो वो शराब पीता है, उसकी बकवास में से भी कुछ अच्छी बात निकलती है, तो हम जिसको लेना है ना वो ले लेता है। जो हंस होता है, मैंने बीच में भी बात आई थी कि परमहंस होते हैं हंस, वो दूध में से पानी निकालकर उसका सार दूध ले लेता है। तो हमें भी सार रूप बातें, सत्य रूप बातें ग्रहण कर लेनी है। हंस वृत्ति आनी चाहिए तुम्हारे में। श्रोता को जो सुनना वाला है, वो सुनने की ये कला है कि अपने कान में क्या रखे। जैसे वो पानी गारने के लिए वो जो उसका क्या बोलते हैं हमारे गुजराती में, उसको वो बोलते हैं गरनू बोलते हैं, गारना, वो कपड़े का रखाते हैं, क्यों नहीं तो फिल्टर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो पानी को फिल्टर करते हैं ना, वैसे कान में बातें हम जो सुने तो फिल्टर रखना चाहिए कि किसी की निंदा की बातें, कोई झूठी बातें, जो जीवन में काम की नहीं बातें हैं, वो बातें हम ना सुने। जो जीवन में हमको काम रूप है, जो रचनात्मक बातें हैं, जो क्रिएटिव बातें हैं, क्रिएटिव थॉट है और पॉजिटिव जो बातें हैं,
वो बातें हम सुने। तो सुनने की ये कला है। तो मैं गुजारिश करूं कि तुम भी सुनो। मैं ये YouTube पर वीडियो बना रहा हूं, तुम सुनो ना, तो सभी बातों को तुम अपने आप सोच के विचार के उसको अपनाओ, विचारो कि इसमें सत्य क्या है, तथ्य क्या है। मैं सुनता हूँ, मैं बहुत महापुरुषों को सुनता हूँ, अभी भी YouTube पर सुन लेता हूँ। अभी क्योंकि ये लॉकडाउन है, बाकी जो जाहिर जीवन में कहीं भी मौका मिलता है, हम तो सत्संग होता है कहीं तो बैठ जाते हैं, क्योंकि सीखना है। हम तो विद्यार्थी है ना, साधक है ना, तो कहीं से भी सत्य ले लेना है, वो मैं करता हूँ। तुम भी करो। और YouTube पर भी पॉजिटिव थिंकिंग की जो मोटिवेशनल जो चैनल है, मोटिवेशनल जो बातें करते हैं वो सुनो। शास्त्र जो सत्य साहित्य है वो पढ़ो, चाणक्य नीति पढ़ो। तो जो ये बात है मैं विस्तार इसीलिए कर रहा हूँ। और जब देखो ये बात तो तुम देखो ये कितनी विचित्र बात है, जिसको परम विचित्र बोलते हैं। मैं मौन के बारे में बोल रहा हूँ कि झगड़ा मिटाने के लिए मौन रहते हैं, वो झगड़ा में नहीं पड़ते हैं, और मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हकीकत क्या है कि सत्य के बारे में जो बोला जाता है, सनातन धर्म का जो सत्य है, जो अनुभव का सत्य है, जो हमारे एक्सपीरियंस में आया हुआ है, हमारी प्रतीति जिसमें है, उसके बारे में जो बोलते हैं ना, वो बोला नहीं जाता है, वो बोल नहीं होते हैं, वो मौन है एक तरह का। जो आध्यात्मिक चिंतन हम करते हैं, वो अध्यात्म जो स्वाध्याय और प्रवचन के लिए जो बोलता है ना, उसमें शक्ति का संचय होता है, शक्ति क्षय नहीं होती। बाकी जो बकवास करते हैं ना, दुनिया के बारे में बोलते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, कुचली करते हैं, जो खराब बातें करते हैं, तो उसमें वाणी का जो क्षय होता है, जो बिगाड़ होता है ना, तो वो तो शुक्रपात से भी ज्यादा हानिकारक है शरीर के लिए। ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है। इसलिए वो कहावत है, सबसे बड़ी चूप। और जो बोलना है यदि हमको, तो संस्कृति के बारे में बोलना है, हमारे धर्म के बारे में बोलना है, सत्य के बारे में बोलना है। हम बोले तो सत्य के बारे में ही बोले, हम बोले तो सत्यवाणी बोले, परमात्मा का नाम बोले, परमात्मा का नाम संकीर्तन करे, परमात्मा का गुणगान करे, उसकी कथा का गुणगान करे। तो वो जो होता है प्रवचन होता है, जो स्वाध्याय और प्रवचन होता है, उसमें वाणी का स्खलन नहीं है, उसमें वाणी का हकीकत में उसमें वाणी का संचय होता है। ये रहस्य है। और उसका भरोसा हमारे मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने उसका भरोसा पाया है, विश्वास। और मैं भी कहीं कहीं प्रतीत कर रहा हूँ कि जो हमारे धर्म के संस्कृति और परमात्मा की कथा और परमात्मा का गुणगान गाने के लिए जो बोला जाता है ना, वो वाणी का सदुपयोग है। इसलिए उसमें वाणी का संचय होता है, वो हकीकत में संचय होता है, वो व्यर्थ शब्द नहीं जाते हैं ना। और एक विज्ञान है शब्द का कि ये जो पृथ्वी का वातावरण है, उसमें जो हम बोलते हैं ना, जरा ध्यान से सुन लेना, तो 40 दिन में वही शब्द, हमारा बोला हुआ शब्द हमारे पास, वो घूमता घूमता वो पृथ्वी का जो वातावरण है ना, पृथ्वी गोल है, ये जो अवकाश है, उसमें घूमता घूमता वो 40 दिन के बाद उसी टाइम पर, जिस टाइम तक तुम पर बोले हो, उसी टाइम पर तुम्हारे पास आता है। ऐसा मैंने सुना है, और वो साइंटिफिकली प्रूफ हुई बात हुई, मैंने सुना है। और यदि ये बात सत्य है तो कितना बड़ा भरोसा है कि हमारा ही रिफ्लेक्शन हो रहा है दुनिया में। तो भाई हम क्यों ना सत्य के बारे में बोले और अच्छी ही बातें क्यों ना करें। तो ये जो श्लोक है, उद्योगो नास्ति दारिद्र्य, जपतो नास्ति पातकम, मौनेन कलहो नास्ति, नास्ति जागरितो भयम। और जो जागता है उसको कोई भय नहीं होता है। उसके पीछे जो रात को नहीं जागते रहते, जागते रहो, वो जो गोरखा बोलता है, जहाँ नगर का रक्षण करते हैं, पूर्ण नदी और
हमारे जो नगर में जो उसका रात का जो रक्षक रखते हैं वो चौकीदार, तो बोलता है जागते रहो जागते रहो जागते रहो। वही सो जाएगा तो क्या जगाएगा। और वो सोते हुए आदमियों को बड़े बड़े से बोलता है कि जागते रहो जागते रहो। तो तू उसको रखा है यहाँ रक्षण करने, तू क्यों जगा रहा है सबको। लेकिन ये उसके पीछे संदेश है कि कहीं तुम सो गए भले सो गए, लेकिन ऐसी गफलत में भी ना रहना कि कोई चोर आके चोरी करके तुमको लूट जाए। तो ये जो बात है वो चाणक्य नीति का ये जो श्लोक है उसके बारे में मैं अब थोड़ी देर के बाद ये वीडियो को मैं थोड़ा चिंतन ज्यादा करूंगा, आध्यात्मिक लेवल पर ले जाकर उसको, और नीति का ये श्लोक है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद में आज ही मैं दूसरा वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव ऑल ऑफ यू।